मैं शनिवार रात लगभग 12 बजे मैं दुकान से बाइक पर लौट रहा था। मैंने देखा कि सलवार सूट पहने एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। तो मैंने लड़की को देखा और सोचा वह शायद किसी आपात स्थिति में होगी। मैंने ऑटो को रोकने का इशारा किया और लड़की उसमें बैठने के लिए कहा। तो मैंने उससे पूछा क्या वह सुरक्षित है। तो उसने मुझे बताया वह सुरक्षित होगी। ऑटो वाला बोला, भाई साहब क्या आप मुझे एक सिगरेट दे सकते हैं। तो मैंने उससे कहा, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो लड़की ने मुझे धन्यवाद दिया और ऑटो में बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप सुरक्षित घर पहुँच जाना और अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। उसने मुझे धन्यवाद दिया और ऑटो चल दिया। इसके बाद मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने देखा कि वह लड़की का फ़ोन था। उसने मुझे कहा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और मैं उनसे पूछा, क्या आपका नाम क्या है। उसने मुझे बताया है उसका नाम प्रिया है। कुछ दिनों के बाद मैंने प्रिया को फिर से देखा। वह मेरे स्कूल की गर्लफ्रेंड निकली और हम दोनों एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने मुझे बताया है कि वह मेरे स्कूल में पढ़ती है। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू किया। उसने एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे को जानने लगे। फिर हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे। हमने एक दूसरे के साथ होटल में जाना शुरू किया और वहाँ हम एक दूसरे के साथ समय बिताया। हमने एक दूसरे के साथ शिमला अन्य स्थानों पर जाना शुरू किया और वहाँ हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। एक दिन हम शिमला में थे और हमने एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया। हमने एक होटल में जाने का फैसला किया और वहाँ एक दूसरे के साथ समय बिताया। कुछ दिनों के बाद प्रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन हमारे माता पिता हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे। हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष था जो हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करने देता था। हमने मिलकर एक योजना बनाई और हमारे माता पिता से बात करने का फैसला किया। हमने उन्हें हमारे प्यार के बारे में बताया, उन्हें समझाने की कोशिश की। एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। हमने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया और हमने एक साधारण समारोह में शादी की। हमारे माता पिता ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। अब हमने एक कमरा लिया, वहाँ हम और प्रिया रहने लगे। हमने एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर दिन काम किया। कुछ महीनों के बाद प्रिया ने मुझे बताया है कि वह गर्भवती है। मैंने बहुत खुश हुआ और सोचा मेरे परिवार में एक और नया सदस्य आने वाला है। हमने मिलकर सुंदर और सुरक्षित घर बनाने का फैसला किया जहां हम अपने बच्चे को पाल सके और हमने एक दूसरे के साथ मिलकर घर की तैयारी की और हमने अपने बच्चे के लिए हर चीज़ तैयार की। अंत में प्रिया ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। हम दोनों बहुत खुश हुए और हमने अपनी बेटी को अपने जीवन का सबसे अच्छा अनमोल उपहार माना। हमने अपनी बेटी का नाम अनन्या रखा। हम उसे बहुत प्यार और देखभाल से पाला। हमने अपनी बेटी को सिखाया है कि जीवन में प्यार और सच्चाई, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिन अनन्या को किडनैप कर लिया गया। हमें पता नहीं था कि यह किसने किया है, हमारी बेटी कहाँ है। तो बाद में हमें पता चला है अनन्या को प्रिया का पहले प्रेमी ने किडनैप किया था जो अभी प्रिया से प्यार करता था और वह हमारी शादी से खुश नहीं था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की और हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमारी बेटी को हमें वापस कर दिया। अब हम तीनों एक साथ खुश से रहने लगे और हमारे परिवार में प्यार और खुशी का माहौल था। हमें पता था कि हमारा प्यार और हमारा परिवार हमारे जीवन का बड़ा उपहार है। कुछ सालों बाद हमने एक और बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी, और हमने उसका नाम आरव रखा। हमने आरव को बहुत प्यार और देखभाल से पाला। हमने अपने दोनों बच्चों को सिखाया है कि जीवन में प्यार और सच्चाई, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे बड़े होने लगे और उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। हमने उनकी पढ़ाई की मदद की और उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अनन्या ने हमें बताया है वह एक अच्छी लड़की से मिली और वह उससे शादी करना चाहती है। हमने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी शादी की तैयारी शुरू की। आरव ने भी एक अच्छी लड़की से मिली और उसने शादी का फैसला किया। हमने दोनों बच्चों की शादी में मदद की और उन्हें नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। हम अब दादा दादी बन गए। हमारे परिवार में प्यार और खुशी का माहौल है। हमें पता है हमारा प्यार, हमारा परिवार हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हमने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखी है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी।
हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और हमारे प्यार को मजबूत किया बनाया है। अब हमारे परिवार में 3 पीढ़ियाँ हैं और हमें गर्व है हमारे परिवार को इतना प्यार और खुशी से भर दिया है। हमारी कहानी यह प्यार और परिवार का सबसे महत्वपूर्ण है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों बताइए हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।